ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है और गुप्त नवरात्रि में लोग तरह तरह की साधना करते हैं। माँ भगवती पराशक्ति की, काली की, चंडी की, दुर्गा की, कामाख्या की, बगलामुखी की। माता काली के अनेकानेक रूप हैं, उन्हीं रूपों में से किसी न किसी रूप की हम साधना करने का प्रयास करते हैं। और गुप्त नवरात्रि साधना और सिद्धि के लिए विशेष जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में हम किसी भी देवी की यदि साधना करते हैं तो उसमें शीघ्रता ही हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत आते हैं। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि माँ भगवती पराशक्ति काली की या किसी भी देवी की शुरुआती यानी प्राथमिक पूजा हम कैसे करें। हम पंडित नहीं हैं, हम पूजा विधान नहीं जानते हैं, मंत्रोपचार पंचोपचार ये सारी विधियां नहीं जानते, तो क्या हमारी पूजा स्वीकार होगी? तो बिल्कुल होगी भैया। आज हम आपको शुरुआत से ही सारी चीजें बताएंगे। बार आप ध्यान से वीडियो को श्रवण करिए और पूरा विधि विधान जानिए। बस समझना पड़ेगा आपको, सारी चीजें ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। देखिए, हमको जिस हिसाब की पूजा आती है उसी हिसाब से माँ भगवती पराशक्ति स्वीकार कर लेती हैं। और माता काली तो कभी अपने भक्तों के ऊपर नाराज ही नहीं होती। माता है भैया, वो अपने भक्तों के ऊपर आसानी से नाराज नहीं होती हैं। एक नज़र बालक हमारा त्रुटि भी करता है तो अनजान समझ के उसे क्षमा कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों का मानना होता है कि हम पूजा में गलती करते हैं तो माता क्रुद्ध हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। माँ भगवती कभी नाराज नहीं होती हैं, बस आपकी कार्य करते करते बीच में श्रद्धा ही टूट जाती है, इसलिए माता को स्वयं पीछे मुड़ना पड़ता है, अपना मुंह मोड़ लेना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी आप कार्य करें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और संकल्पित होके करें तो आपको क्या है कि आपकी जो पूजा पाठ है उसका फल मिल जाता है। और जिस जगह आपकी श्रद्धा टूट गई, भंग हो गई, उसी समय आपको फल मिलना बंद हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने एक साल पूजा की, एक साल साधना करी माँ पराशक्ति की, ठीक है, अब एक साल में कोई फल नहीं मिला तो हम निराश हो जाते हैं। निराश हमें नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जिस दिन हम पूजा पाठ छोड़ने वाले हैं, जिस दिन हम श्रद्धा तोड़ने वाले हैं, उसके दूसरे दिन ही हमें फल मिलने वाला हो, तो ऐसा हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है और हम अपनी श्रद्धा और पूजा तोड़ देते हैं, जिसके कारण हम फल से वंचित हो जाते हैं। तो जो भी कार्य में शुरुआत करें भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में, पूरे दृढ़ संकल्प से करें कि जब तक हमें प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें जारी रखना है, चाहे क्यों ना हम बूढ़े हो जाएं। तभी आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, तभी मंत्रों में साधना मिल सकती है, तभी आपको शक्तियां प्राप्त हो सकती। बीच में यदि आप श्रद्धा तोड़ देते हैं और नियम भंग कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलता। ना आप इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, सिर्फ आप मेहनत करते रह जाते हैं, फल नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए ये विषय तो अलग हो गया। माता भगवती पराशक्ति के कवच के बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे, जो एक शत्रुनाशा का कवच है भद्रकाली माता का। कैसे उसका अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे उसको प्रयोग करना चाहिए, शत्रु के ऊपर यह कवच कैसे कार्य करेगा, और माता काली की या किसी भी देवी की शुरुआती पूजा हम कैसे करें। हमको मंत्रोपचार पंचोपचार नहीं आता है तब तो सर्वप्रथम शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें स्वयं को भैया स्नान कराना है। जिस दिन भी मुहूर्त हो आपका पूजा शुरुआत करने का, साधना शुरुआत करने का, तो मुहूर्त हमें ध्यान देना है। मुहूर्त से पहले ही हमें बढ़िया से स्नान ध्यान कर लेना है, कपड़े एकदम स्वच्छ और पवित्र पहनने हैं। स्थान का चुनाव करना है, ठीक है, स्थान का चुनाव भी ऐसा होना चाहिए साधना करने के लिए जहाँ शांति हो, बच्चों का आवागमन कम हो, महिलाओं का आवागमन कम हो, शोर शराबा एकदम कम हो, एकदम शांतिमय माहौल हो। ऐसी जगह हमें अपने पूजा का स्थान का चुनाव करना चाहिए। स्थान का चुनाव करने के बाद आपको ये देखना है कि माता जी का जो चित्र या मूर्ति स्थापित करने वाले ये जो पहले से ही स्थापित है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि आप स्वयं घर में कर रहे हैं किसी एकांत कमरे में, आपको चित्र स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चित्र स्थापित कर रहे हैं, वो चित्र शांति स्वरूप का हो तो बहुत अच्छा रहता है। गाय के गोबर से उस जगह हम लीपन कर लें। अब आजकल तो पक्के घर होते हैं तो गाय के गोबर का लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो बढ़िया से वहां हम पोछा लगा लें, पटा स्थापित करें और पटा के ऊपर आसन के ऊपर मतलब माँ भगवती पराशक्ति का चित्र स्थापित करें। ठीक है, अब उनका मुंह आप पश्चिम दिशा की ओर भी कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की ओर भी उनका मुख कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि आप जब पूजा करें तो आपका जो मुख हो या तो वो पूरब की तरफ हो
या उत्तर दिशा की तरफ हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने चित्र को स्थापित कर लीजिएगा। चित्र स्थापित करने के बाद अपना आसन का चुनाव बहुत जरूरी है। आसन आप कौन सा रखना चाहते हैं, आसन शुद्ध होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इतनी व्यवस्थाएं तो आपकी हो गई। अब आपको सर्वप्रथम माँ भगवती काली को या जिस देवी की भी आप साधना करने वाले हैं उनको सर्वप्रथम आपको प्रणाम करना है, उनका ध्यान करना है, मनन करना है और स्वयं का पवित्रीकरण करना है, ठीक है। स्वयं का पवित्रीकरण करना है। और यदि आपको मंत्र आते हैं ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यदि मंत्रोपचार आप जानते हैं तो भैया मंत्रोपचार से कर लीजिए। ये तो हम विधि उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो मंत्रोपचार जानते नहीं हैं। तो भैया नाम भर लीजिए भगवान का, अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार पान कर लीजिए, फिर हाथ 1 चम्मच जल से धुल लीजिए। इसके बाद माँ भगवती को स्नान कराइए। पुष्प के सहारे करा सकते हैं, कुशा के सहारे करा सकते हैं। बस मन में भावना रखनी है कि हम माता को स्नान करा रहे हैं, ठीक है। तो पुष्प के सहारे भी स्नान करा सकते हैं। कालिका दिव्यै स्नानम समर्पयामि, इस तरह है। हम चाहें तो मंत्र पढ़ सकते हैं। अब हर व्यक्ति को तो मंत्र नहीं आता, तो साधारण मन में मस्त ध्यान करें कि माता काली का हम स्नान करा रहे हैं और जल छिड़काव शुरू कर दें। जल छिड़काव के बाद बात आती है तिलक की, तो उनके ऊपर तिलक करें। सिंदूर से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें, चावल से तिलक करें, ठीक है। जो भी आपके पास सामग्री हो उस सामग्री से माँ भगवती को तिलक करें। दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद तिलक करने के बाद माता को फिर आपको जो भी सामग्री आप लाए हैं, पुष्प है, फूल माला है, ये सारी चीजें माता को आपको चढ़ानी है। फूल माला चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। इत्र वगैरह लाए हों तो इत्र वगैरह अर्पण कर दीजिए, श्रृंगार अर्पण कर दीजिए। ये सारी चीजें अपने शरीर में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से आप माता का भी श्रृंगार करिए। सर्वप्रथम हम नहाते हैं भैया, फिर उसके बाद तेल लगाते हैं, ठीक है, तिलक करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। सेम विधि से आप माता का भी श्रृंगार पूजन पाठ आप कर दीजिए। और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं हो, जो आपको आती है उसी हिसाब से शुरुआती आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं होती। माता समझदार हैं कि हम कलयुगी बालक हैं, कुछ नहीं आता हमको, जो आता है उसे वो स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है। स्नान ध्यान हो गया, पुष्प चढ़ गए, वस्त्र अर्पण हो गए। इसके बाद माता को धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, आरती करें, उनकी प्रणाम करें और उसके बाद उनके ऊपर नैवेद्य अर्पण करें। जो भी आपके घर में फल फलाहार हो, प्रसाद हो, बाजार से लाए हो, जो भी चीज़ है माता को नैवेद्य अर्पण करें। बस श्रद्धा बनाए रखें और जब जो भी चीज़ें अर्पण करें उसमें मन में ऐसा आभास करें कि माता जी इसे पान कर रही हैं, माता जी के ऊपर हम अर्पण कर रहे हैं। ये मन में भावना बना के रखें, माता सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और जिस मंत्र का भी आप अनुष्ठान करने वाले हैं इसके लिए संकल्प करें। संकल्प क्या करें? माता जी हम पूजा भक्ति नहीं जानते। अब देखिए आप चाहें तो संस्कृत का संकल्प पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो वो अपने मन में संकल्प करें, प्रार्थना के रूप में संकल्प कर सकते हैं कि माता जी मैं अपने इस क्षेत्र में बैठा हूँ, ये मेरा गांव है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, अपना ऐसा बोलते जाइए और मैं इस मंत्र का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, इसका मुझे फल प्राप्त हो, इस मंत्र में मुझे सिद्धि हो, यह कार्य मेरा संपन्न हो जाए और इसी कामना हेतु तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और इस मंत्र का जापन करने वाला। ऐसा आपने अपने शब्दों में बढ़िया से आग्रह करते हुए संकल्प करिए। अब संकल्प क्या करिए, कितना करना चाहिए आपको, वो संकल्प आपको करना है। हम इसका 11,000 बार जाप करेंगे, 51,000 बार जाप करेंगे, 108 बार जाप करेंगे, ऐसी आप प्रार्थना करते हुए संकल्पित हो और बढ़िया से माता के सामने अक्षत और जल छोड़ दीजिए। इसके बाद अपनी माला ले लीजिए, माला का शुद्धिकरण करिए, उसे भी स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण कर दीजिए और माला को गौमुखी में रखिए। अब जो भी मंत्र की आप साधना करने वाले हो उस मंत्र को आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है और आपके गुरु के द्वारा वह मंत्र आपको प्रदाय होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं यूट्यूब से ले लिया, किसी किताब से ले लिया और बस उसकी साधना करने आप बैठ गए। किसी न किसी गुरु के मुख से उस मंत्र को आपको श्रवण करना चाहिए और उससे आदेश लेना चाहिए, तब फिर मंत्र की आप साधना करें तो मंत्रों में सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसे आप कहीं से भी मंत्र उठाएंगे और उसका पालन करेंगे तो उसमें सिद्धियां नहीं मिलती। और सर्वप्रथम तो आप पहले से मंत्र दीक्षित होने आवश्यक है किसी भी साधना करने के लिए, तो मंत्र दीक्षित हैं तभी आप साधना करने का प्रयास करिए, ठीक है। ये तो हो गई देखिए भैया शुरुआती पूजा जो आपसे अब
नित्य प्रतिदिन करते हैं और वही करनी होती है, अलग से कुछ नहीं करनी होती। यदि आप ज़्यादा ओवर जाएंगे, ज़्यादा ओवर करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे भूल हो जाएगी और फिर उसका दंड मिलेगा। इसलिए जो आता है साधारणतया उस तरह माता की पूजा करिए, साधारणतया करेंगे, माता भगवती आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगी और जरूर आपको समझेंगे कि भैया बालक को कुछ आता नहीं है, जितनी आता है उसी पूजा को स्वीकार कर लो। ठीक है, ये तो हो गया पूजा का विधान। ठीक है, अब जो मंत्रोपचार और स्तोत्रोपचार से पूजा करते हैं, उनको मंत्र आते हैं, तो फिर भैया फिर वो साधारण पूजा ना करें, वो मंत्रोपचार से ही पूजा करें, नहीं तो उनको भी दोष होता है। जब हमें किसी पूजा की जानकारी होती है कि यह कैसे होती है तो हमें वो करनी चाहिए, और जानकारी होने के बाद भी हम उस टाइप की पूजा नहीं करते तो दोष लगता है। और जब हम अनजान होते हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो हम जैसे पूजा करेंगे माता भगवती वैसे ही स्वीकार उसे कर लेती हैं। ठीक है, पूजा के बारे में तो आप समझ गए। अब आती है भद्रकाली कवच को कैसे हम प्रयोग करें, कैसे इसका अनुष्ठान करें। तो पूजा सेम हमने बता दी है, ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद कवच के लिए आपको माता के सामने संकल्प लेना है और इस कवच का आपको पाठन करना है। प्रयास ये करना है कि इसका कम से कम हम 1100 बार जाप करें। यदि हम असाध्य शत्रु से परेशान हैं, पड़ोसी से, मित्र से, रिश्तेदार से, जलनखोर से, तमाम प्रकार के देखिए हमारे शत्रु होते हैं। और सबसे बड़े शत्रु कौन होते हैं? हमारे शरीर में व्याप्त रोग शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, प्रेत शत्रु, तंत्र शत्रु, ये हमारे सब शत्रु होते हैं। तो हर प्रकार के शत्रु इस कवच मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, माता के सामने प्रार्थना करते हुए इस कवच का आप पाठन शुरू करिए और कम से कम 1100 बार तो करिए ही करिए। और जितना भी आप पाठन करिए उसका 10% आप होम भी लगाइए शुद्ध घी के साथ। ठीक, ये ध्यान देना है। ज्यादा आपको अटर गटर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा आप अटर गटर करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो जो आपको आता है सिर्फ उतनी पूजा करने का प्रयास करिए साधारणतया। ठीक है, ओवर नहीं जाइए, साधारणतया पूजा करिए। जितनी साधारण पूजा आप करेंगे, मन से करेंगे। साधारण पूजा क्या है? मन से होती है, श्रद्धा से होती है। और जबरदस्ती की पूजा में कहीं ना कहीं हमारा बिगाड़ हो जाता है कि कहीं ये भूल तो नहीं गई, कहीं ये तो नहीं भूल गई, उसमें हमारी दिक्कत हो जाती है, मानसिक दिक्कत हो जाती है, जिससे पूजाएं हमारी विफल हो जाती है। साधारण पूजा करिए, कवच का आप पाठन करिए, कवच का आप जापन करिए, कम से कम 11 स्तोत्र जाप कर ही लीजिए और उसका 10% आप हवन कर दीजिए। हवन के बाद अपने आसन से उठ जाइए और फिर चाहें तो नित्य प्रतिदिन इस कवच का आप 11 बार 21 बार दैनिक दिनचर्या में सुबह सुबह पूजा स्नान करने के बाद शाम को संध्या के समय इस कवच का पाठन करते रहेंगे तो आपको जल्दी ही प्रभाव देखने को मिल जाता है। वैसे इस कवच की 1100 बार जाप करने पर किसी भी प्रकार का शत्रु हो उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाता है। असाध्य भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से यदि आप पीड़ित हैं और इस कवच का आप पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में या नित्य क्रिया में, तो समझ लीजिए कि आपकी हर प्रकार की व्याधि समाप्त हो जाती है। तो ज़्यादा इस विषय में अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो इस कवच पे या इस विधि पे या माता भद्रकाली पे विश्वास करते हैं वो इस कवच का पाठन करके इसका लाभ ले सकते हैं। और जिनके मन में श्रद्धा ही नहीं है तो वीडियो को छोड़ दिया करिए। हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते कि आप हमारा वीडियो देखें ही देखें। जो लोग जरूरत होती है वो हमारी बात को समझ भी जाते हैं और उस कवच का या मंत्र का या अनुष्ठान का प्रयोग करने का प्रयास भी करते हैं। और जब श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें सफलता मिलती भी है। चैनल में विजिट करिएगा तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको हमारे चैनल के माध्यम से लंबी सफलता मिली है। थोड़ी बहुत नहीं, लंबी सफलता मिली है। जो 30-20 सालों से परेशान थे उनको सफलता मिली है, लाभ मिला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपकी मंत्रों के प्रति या जो कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा है कैसी आखिर। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब कवच को श्रवण करते हैं। ओम कालिका घोर रूपा सर्वे काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुतां देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदार्यते। ओम ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। ओम कालिका घोर रूपा सर्वे काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुतां देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदार्यते। ओम ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा
शुभा सर्वदेव सुतां देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदार्यते। ॐ ह्रौं काली महाकाले किलि किलि फट् स्वाहा। ॐ ह्रौं काली महाकाले किलि किलि फट् स्वाहा। ॐ कालिका घोर रूपा सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुतां देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदार्यते। ॐ ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। वैसे ये जो हमने आपको लाइनें श्रवण कराई, इन 4 लाइनों को ही आप कवच मान सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़े स्त्रोत की एक छोटे सा हिस्सा ऐसे मान सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने में या साधना करने में हमें इतनी ही लाइनों की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये लाइनों के साथ जो हम बीज मंत्र मिला रहे हैं, यह एक विशेष मंत्र का कार्य कर जाता है और समस्त प्रकार के शत्रु हमारे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक बड़े स्त्रोत को सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उससे संख्यात्मक हम जाप करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन उसी में से 2 लाइनें 4 लाइनें यदि हम निकाल लेते हैं गुरु आदेश से और उन लाइनों का मंत्र के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती हैं और बहुत जल्दी ही कार्य करने लगती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी रामायण तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें से एक चौपाई को यदि हम निरंतर जाप करते हैं तो वह मंत्र के रूप में कार्य करती है और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन वहीं पूरी रामायण को यदि हम लगातार जाप करें तो संभव नहीं है। हम 24 घंटे में एक ही बार पूरी रामायण को पढ़ सकते हैं और एक चौपाई को दिन में हम 1000 बार पढ़ सकते हैं, तो उसके प्रभाव अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार यह है माँ कालिका का कवच की कुछ लाइनें हैं और साथ में इसमें बीज मंत्र जोड़ा गया है। इन तीनों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके शत्रुओं का शमन हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। ज्यादा श्रवण नहीं करा सकते क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। संभव है वैसा हम आपको सलाह देने का और श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जल्दी ही स्वस्थ होंगे तो आपको फिर पुराने स्वर में सावर मंत्र और बाकी चीजें सब हम श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।